नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर का मंदिर भगवान का स्थान होता है जहां पर हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से यह आशीर्वाद उनसे लेने का काम करते हैं कि सदैव वो हमारे घर परिवार के ऊपर रहें और हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसे दोस्तों, घर के मंदिर में जलाया गया दीपक किस प्रकार से आपको फायदा देते हैं, सबसे पहले हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, कई लोग घर की पूजा घर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर उनके घर के अंदर सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। बड़ी से बड़ी समस्याएं उनकी ऐसे ही टल जाती है। घर के मुखिया पर किसी प्रकार का कोई भी समस्या जनित नहीं होती है। जो कोई व्यक्ति सुबह शाम घर के मंदिर के अंदर दीपक जलाता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि घर का पूजा घर तो बना लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ सही समय और सही तरीके से नहीं कर पाते। जैसे सुबह दीपक जलाते हैं तो संध्या काल में नहीं जलाते, और संध्या काल में जलाते हैं तो सुबह नहीं जलाते हैं। और दोस्तों, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कभी भी एक सिंगल दीपक आप जला लें या फिर आप 3 दीपक जला लें, 5 दीपक जला लें, लेकिन आपको 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्या में आपको दीपक भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए। इस प्रकार का कर्म आपकी पूजा को विफल बनाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, दीपक में तेल या घी जो भी आप डालते हैं वो इस प्रकार से डालें कि जब तक आपकी पूजा समाप्त नहीं हो, बीच में आपका दीपक नहीं बुझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता और दीपक बीच में ही बुझ जाता है। ऐसा संकेत बहुत बुरा माना जाता है। कम से कम दीपक आपकी पूजा से बाद तक जलना चाहिए। तीसरा, दोस्तों, दीपक को हमेशा जब आप पूजा करते हैं और जब आरती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, उसे हमेशा सीधी दिशा की तरफ ही घुमाएं। जैसे कि आप अपने बाएं से दाएं की तरफ घुमाएं, इस बात का ध्यान रखें, बाएं से दाएं की तरफ ही आपको पूजा की थाली घुमानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दाएं से बाएं अर्थात कि राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाता है तो उसकी पूजा नहीं स्वीकार की जाती। ऐसी पूजा दानवों को, प्रेतों को, पिशाचों को बुलाने के लिए की जाती है जब थाली उल्टी घुमाई जाती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करें। आप पूजा की थाली को हमेशा आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ही आपको घुमाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जो पूजा में आप दीपक इस्तेमाल करते हैं भगवान की पूजा करने हेतु, उस दीपक को आप सदैव साफ करके ही काम में ले। ऐसा नहीं कि सुबह ही तो साफ किया था और संध्या काल के समय आप उसे साफ नहीं करें। दोस्तों, जिस प्रकार आप झूठे बर्तन के अंदर भोजन नहीं कर पाते, उसी प्रकार भगवान को भी झूठे दीपक के अंदर आपको भोग आदि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थी दीपक से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं घर के मंदिर में। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बुरा दोष लगता है। दोस्तों, जैसे कि माचिस, आपने देखा होगा कि आप पूजा पाठ करते हैं और भगवान का दीपक आदि जलाने के लिए माचिस का सदैव घर के पूजा घर में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप पूजा घर के अंदर माचिस नहीं रखें। इसका कारण है कि माचिस का जो सूर होता है, जिससे माचिस जलती है, उसे राहु का प्रतीक माना जाता है, जो कि एकदम की ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद माचिस सकारात्मक होती है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर राहु का भेद माना जाता है। उसका काले रंग के अंदर जो ऊर्जा छुपी होती है वह राहु की जनक होती है। इसीलिए अगर आप अपने घर के पूजा घर में इस प्रकार से माचिस रखते हैं तो वह दोष आपको लग जाता है और आपकी पूजा विफल मानी जाती है। आपके पूजा घर में दिन भर तो नकारात्मकता रहती है, क्योंकि दोस्तों, राहु केतु को घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं पूजा जाता। लेकिन जब आप इनसे जुड़ी चीजें वहां पर रखते हैं तो दोस्तों, उनका स्थान वहां पर हो जाता है और आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपके अन्य देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए माचिस को आप पूजा घर के आसपास कहीं भी रख दे, लेकिन मुख्य पूजा घर के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए, या फिर जहां पर देवी देवताओं की तस्वीर स्थापित है वहां पर तो आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर में जितना ज़्यादा हो सके आपको प्लास्टिक की चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस धातु को भी, इस चीज़ को भी दोस्तों राहु केतु का जनक माना जाता है। ऐसी चीज़ें घर के अंदर राहु को आमंत्रित करती है, केतु को आमंत्रित करती है। और दोस्तों जब ये चीज़ें आपके घर के अंदर आ जाती है तो दोस्तों समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर परेशानी आना शुरू हो जाती है। बीमारी, रोग, क्षय, शत्रु, दुर्घटना आदि चीज़ें आपके आसपास ही फटकती रहती है। इसीलिए कभी भी अपने घर के पूजा घर में जितना हो सके आपको प्लास्टिक की चीजें दूर रखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का आप ध्यान दें कि घर के पूजा घर में आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल आदि चढ़ाते हैं, मालाएं आदि चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों भूल कर भी जब फूल बासी हो जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तब आपको बासी फूल हटा देने चाहिए और भगवान को कभी भी किसी प्रकार की बासी भोजन का भोग या बासी फूलों का प्रसाद आदि किसी भी प्रकार की बासी सामग्री आपको नहीं चढ़ाएं। या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है कि गलती से हमारे पैरों के द्वारा कुछ सामग्री को ठोकर लग जाती है। पैरों की ठोकर लगी सामग्री को आप भूल कर भी आपको अपनी पूजा घर के स्थल पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी पूजा का फल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। ठोकर लगी सामग्री को आपको किसी नदी, तालाब या पीपल, बरगद आदि के नीचे विसर्जित करके भगवान से तुरंत क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्याएं आपके घर के अंदर उत्पन्न नहीं हो। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने घर के मंदिर में सारे देवी देवताओं की तस्वीरें आदि एक साथ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप तुलसी भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं, भगवान श्री कृष्ण या राम को चढ़ाते हैं, तो गलती से भी आपको तुलसी भगवान श्री गणेश या भगवान महादेव या बजरंग बली के आगे आपको नहीं रखनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा के अंदर तुलसी इस की स्थान नहीं दिया गया है। हनुमान जी के आगे तो फिर भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री महादेव, शिव शंकर और गणेश जी के आगे तो आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब आप तस्वीर एक साथ रखते हैं तो कई बार आप भूल जाते हैं। ऐसी गलती करने से आपकी वह पूजा विफल मानी जाती है और भगवान श्री महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने पूजा घर को सदैव सजाकर रखते हैं तो आप अपने पितरों की तस्वीरें अपने पूजा घर में अन्य देवी देवताओं के साथ नहीं रखें। आप अपने पितरों का अलग पूजा घर बना सकते हैं। कई बार किसी के पितर देवगति में चले जाते हैं और वो अपने पितरों की पूजा आदि करते हैं, पितरों का ही भगवान की भांति पूजा पाठ आरती आदि करते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीरों के आगे या भगवान के मंदिर में इनकी पूजा आप भगवान के साथ भूल कर भी नहीं करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष लग जाता है और साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा का भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यह गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी पूजा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े और आपकी पूजा सफल हो, और हम भी यही चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।